ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर उंगलियां उठाने वाले, गैर ज़रूरी तनकीद और तबसरे करने वाले पहले अपने आप को बाखबर रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरगर्मियों का जायज़ा लें, फिर अपनी राय पेश करें। बेंगलुरु में मारूफ आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी ने ये बात कही। तो इस सिलसिले में बोर्ड बड़ी जिम्मेदाराना अंदाज से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। कुछ लोग नावाकिफियत की वजह से या बेखबरी की वजह से इस तरह की बात करते हैं जो मिल्लत में इंतशार का बाइस है। बोर्ड बावकार जो है, बोर्ड है, मुत्तहिदा हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके वक़ार को किसी भी तरह से बहरहाल मजरूह होने नहीं देना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि उस इत्तेहाद का वो सबूत दे और खामखा के इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह के बयानात से मिल्लत में किसी तरह का इफ्तिराक और इंतशार पैदा होने न दे। शहर बेंगलुरु में 5 जुलाई 2023 बरोज़ चहारशंबा जामिया हज़रत बिलाल के दफ्तर में इदारे शरिया कर्नाटक का मुशावरती इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में यूसीसी यकसां सिविल कोड की पुरजोर मुखालिफत की गई। इस मौके पर मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने मौजूदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बिलखुसूस जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कायम किया गया था, मैं उस बोर्ड से पूछना चाहता हूं कि आप गादी लगाकर जो आराम से सो रहे हैं और आप पूरे मुल्क के मुसलमानों के ठेकेदार बनते हुए नजर आते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप इस तरह के मायूस कुन बयानात देकर मुसलमान के जज्बात को आप कमज़ोर जो कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी जो हिंदुस्तान की सतह पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है उसको तमाम मुसलमान मिलकर उसको बर्खास्त करें और मैं उनसे कहूँगा तमाम के तमाम इस्तीफ़ा दें। और जो हजरात, जो उलमा, जो वकला, जो अमायदीन, जो कौम की फ़िक्र और कौम को अपनी हिफाजत और शरीयत की हिफाजत बचाना चाहते हैं, उन उलमा किराम, उन वकला के हाथ में, उन अमायदीन के हाथ में, उन मुदव्विरीन और मुफक्किरीन के हाथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बागडोर होनी चाहिए। ये तमाम खेल तमाशा जो मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए से हो रहा है, ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। बावकार उलमा, बावकार वकला, बावकार तंजीमात के उलमा जिम्मेदारान आगे आएँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वो अपने हाथ में लेकर मुसलमानों की हिफाजत करें, शरीयत की हिफाजत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी सतह पर इदारे शरिया पटना बिहार में उसके सदर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो सिर्फ इसी यकसा सिविल कोड के लिए नहीं बल्कि जहां मुसलमानों का असराफ हो रहा है, जहां बेजा पैसा उठ रहा है, चाहे शादी के मामलात हों या दीगर मामलात हों, तमाम पर आज वो पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। और सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि वो पार्लियामेंट में भी मुसलमानों के हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। तो मैं कहूंगा इन जैसे मुफक्किर उलमा, मुदब्बिर उलमा, शरीयत को हिफाजत करने वाले उलमा को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आना चाहिए ताकि मुसलमान उसकी हिफाजत हो सके, मुसलमान उन पर भरोसा कर सके। आज चंद लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एकदम खेल और तमाशा बना रखा है। मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी के इस बयान पर मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी ने अपील की कि ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जिससे मिल्लत में इंतशार पैदा हो। मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी ने कहा कि यूसीसी के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया की मवस्सर नुमाइंदगी कर रहा है। इस मसले को जज्बात से नहीं बल्कि कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर शिकस्त देने की ज़रूरत है। लिहाजा मुसलमान इंतशार किसी भी तरह की इश्तिआल अंगेज़ी का शिकार न हों। सूझबूझ, समझदारी के साथ, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ, हिकमत व दानाई के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले में पहल करें। पेश है मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी की जुनूबी हिंद न्यूज़ से
خاص گفتگو۔ مولانا بتائیے، ادارے شریعہ کرناٹک کا اجلاس ہوا جس میں جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تنقید کی گئی ہے، بورڈ پر جو ہے سوالات کھڑے کیے گئے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں جو ہے بورڈ خاموش ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مورد الزام ٹھہرانا بالکل نامناسب بات ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پوری ملت اسلامیہ ہند کا ایک متفقہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور اس میں تمام ملت اسلامیہ کے مسالک کی، مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہے۔ اور وہ بورڈ جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ڈے ون سے جو ہے اس سلسلے میں فکر مند ہے، نہ صرف فکر مند ہے بلکہ وہ رہنمائی کا پورا حق جو ہے پوری شعور کے ساتھ، پورے چستی اور پھرتی کے ساتھ وہ دکھا رہا ہے۔ فرنٹ پیج پہ روزنامہ سالار میں پہلے ہی دن جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا ایکسا سول کوڈ سے متعلق، تو انہوں نے اس میں ملت کو بڑی بھرپور رہنمائی دی ہے۔ اور آج کے اخبار میں بھی تفصیل سے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ہیں ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب، ان کی جانب سے بھی بڑی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر جو ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر جو ہے سوشل میڈیا میں وائرل ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمارا ملک ایک تکثیری سماج ہے، کثیر مذہبی، کثیر لسانی، کثیر تہذیبی، تو لہذا یہاں مختلف مذاہب کے، مختلف تہذیبوں کے اکائیاں رہتی ہیں، لوگ رہتے ہیں، تو یکساں سول کوڈ کا نفاذ جو ہے وہ صرف امت مسلمہ کے خلاف ہی نہیں ہے، اور مسلم پسند لا کے خلاف ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں کے بہت سارے اقلیات کے، ان کے کسٹمز، ان کی روایتوں، ان کے رواجوں کے خلاف ہے۔ اور یہ بنیادی اور لازمی جو حقوق ہے کہ ہر طبقے کو، ہر گروہ کو ان کے اپنے لاس پر، پرسنل لاس پر عمل کی آزادی حاصل ہو، تو اس کے خلاف قدغن ہے۔ تو لہذا اس کے خلاف چونکہ اس وقت جو ہے مرحلہ یہ چل رہا ہے کہ لا کمیشن آف انڈیا نے یہ مطالبہ کیا ہے عوام سے، مشاورتی مرحلہ جاری ہے کہ وہ اپنی رائے ظاہر کرے۔ تو اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑی کوشش کی ہے اور کافی اس کے ورچوئل میٹنگز بھی ہوئے ہیں، اس میں رہنمائی دی گئی ہے، اور جماعت اسلامی بھی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی، اور خود پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی، اور بہت سارے ایڈوکیٹس کی طرف سے بھی، اور تمام نالج رکھنے والے حالات سے باخبر لوگوں کی جانب سے بھی بہت سارے وہ کلپس تیار کیے گئے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ای میل کے ذریعے لا کمیشن کو اپنا جواب دیں۔ تو اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے ہم اپنی رائے ظاہر کریں کہ یہ اس تکثیری سماج کے بالکل خلاف ہے، یہاں کی روایتوں اور رواجوں کے خلاف ہے، مختلف طبقات کے آزادی کے خلاف ہے، ان کے حقوق کی آزادی جو ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اس کا نافذ کرنا یہ بہت نقصان دہ بات ہے اور ایک ناقابل قبول چیز ہے اور بہت ہی غیر ضروری ہے، اس لیے کہ جو لوگ خود اپنے پرسنل لاس پر عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، آلریڈی ان کے لیے جو ہے دیگر قوانین یہاں پر موجود ہیں، چاہے وہ انہیریٹنس لا ہو یا پھر جو ہے وہ میرج ایکٹ وغیرہ ہو، تو اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے اس طرح سے جو ہے اس کی کوشش کرنا بالکل نامناسب بات ہے۔ 14 جولائی تک ٹائم دیا گیا ہے، اس میں لا کمیشن کو جواب دینا ہے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بڑی چستی کے ساتھ اس سلسلے میں بڑی بہترین کوششیں کر رہا ہے اور رہنمائی بیداری کر رہا ہے اور بیداری کا کام کر رہا ہے۔ یہ چونکہ مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لوگ سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کرے اور اس سے پلورائزیشن ہو۔ کچھ سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ اس سے جو ہے سیاسی فائدہ اٹھائیں، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، احتجاج کریں، حالانکہ خود یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یکساں سول کوڈ کیا ہوگا، سب کے لیے یکساں قانون کیا ہوگا، اس کی کوئی وضاحت ابھی تک نہیں ہے۔ اب یہ مرحلہ صرف جو ہے استفسار کا ہے، مشاورت کا ہے، تو اس بڑے پیمانے پر امت مسلمہ کو، اس میں مردوں کو بھی، خواتین کو بھی اور تعلیم یافتہ لوگ بھی، سب لوگ جو ہے اپنی اپنی رائے ظاہر کریں، اس سلسلے میں بتائیں کہ یہ بالکل یہاں اس ملک میں چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں رہنمائی ملت کو بھی دی جائے اور برادران وطن میں بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہیں، تو ان کو بھی بتایا جائے کہ صرف یہ
मुस्लिम पसंदला के खिलाफी की बात नहीं है, बल्कि आपकी बहुत सारे कस्टम, यहाँ दलित लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, और लिंगायत समाज है, ऐसे बहुत सारे तबकात हैं, हिंदू हैं, ये क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिस्ट हैं। तो इन सब के कुछ रिवायतें और उनके कुछ पसंद लॉस हैं, तो उन सब के अगेंस्ट जाता है। तो ये सिर्फ बात उम्मत मुस्लिमा की नहीं है। तो इस सिलसिले में बोर्ड बड़ी जिम्मेदाराना अंदाज से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। कुछ लोग नावाकिफियत की वजह से या बेखबरी की वजह से इस तरह की बात करते हैं जो मिल्लत में इंतशार का बाइस है। बोर्ड बावकार जो है, बोर्ड है, मुत्तहिदा हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके वक़ार को किसी भी तरह से बहरहाल मजरूह होने नहीं देना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि उस इत्तेहाद का वो सबूत दे और खामखा के इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह के बयानात से मिल्लत में किसी तरह का इफ्तराक और इंतशार पैदा होने न दे। तो इसकी भरपूर कोशिश जो है हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग जो मायूस कुन जो बयानात दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद चली गई, फला हुआ, हमने क्या कर लिया, ये भी वह मुनासिब बात नहीं है। इस वक्त पूरी हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ मिल्लत को उठाकर खड़ा करने की जरूरत है कि उम्मत इक़दामी पोजीशन में आए, और चूंकि किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह उसकी बेस है, उसकी असास है, और वो उसी पर अमल करने वाली है, तो दुनिया का कोई भी कानून जो उस पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, और इंसानों के बनाए हुए कवानीन जो है वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के कानून के मुकाबले में नहीं हो सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए ये उसके अकीदे की बात है, और उसके मजहबी तशख़्ख़ुस की बात है, और उसके मिली शनाख्त की बात है। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा का ज़्यादा अटैचमेंट उससे है, और होना भी चाहिए। और हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। किसी के कुछ करने से, कहने से, बनाने से उम्मत मुस्लिमा कुरान और सुन्नत को छोड़ नहीं सकती है। तो ये हम लोगों को पूरे हौसले के साथ और हिम्मत के साथ ये बात जो है इंसानों के सामने कहनी चाहिए। हमारा हक है, दस्तूरी लिहाज से हमको पूरी तरह से आज़ादी हासिल है। दफ़ा 25 में भी और 27 में भी इस तरह की सारी बातें जिक्र की गई हैं। वो जो रहनुमा उसूल में जो बात कही गई है दस्तूर के, कि हुकूमत अगर चाहे तो वो एक्सा सिविल कोड नाफिज कर सकती है, तो वो एक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो लाजिमन ही करे। तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें जो इसके खिलाफ में, अगेंस्ट में जाती हैं, उन बातों को हाईलाइट करने की अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज तैयार करके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में उन्होंने लॉ कमीशन को भेजा है, ताकि वो उन सारे हक़ाइक़ को सामने रखे और गौर करे गौर करके उस सिलसिले में वो कोई भी आगे राय कायम करे। और बहरहाल मुल्क को और बाशिंदगान मुल्क को इंतशार से बचाना है, यहाँ अमन अमान की फ़ज़ा बाक़ी रहना है, और मुख्तलिफ हसीन गुलदस्ता है तहज़ीबों का और ज़बानों का और रिवाजों का। तो लिहाजा हमें उस तकसीरी समाज को का ख्याल करते हुए एक्सा सिविल कोड की मुखालफत हमको करना चाहिए। न सिर्फ हमको मिल्लत इस्लामिया को, बल्कि बाशिंदगान मुल्क में बहुत सारे जो तबक़ात हैं उनको भी इस सिलसिले में बेदारी लाने के सिलसिले में मिल्लत को फ़ाल रोल अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, खामोशी के साथ, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, मुदल्लल अंदाज में अपनी बात हम मुल्क के सामने भी रखेंगे, बरादरान वतन के सामने भी रखेंगे, लॉ कमीशन के सामने भी रखेंगे। यही सही तरीका है, जमहूरियत अंदाज है। आइन के दायरे में रहकर हमको जो कुछ करना है करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इतना सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं बोर्ड के खिलाफ? ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ लोगों को शायद इल्म नहीं है कि क्या कोशिशें उसकी तरफ से हो रही हैं, उनकी लाइल्मी और बेखबरी है। इसकी वजह से उन्होंने जो है इस तरह की बात कही है जो बिल्कुल नामुनासिब है। और फिर इसके अलावा भी मिल्लत के इत्तेहाद के सिलसिले में रखने डालने के लिए शैतान कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है और वो लोगों को उकसाता है, और कुछ लोग उसके नरगे में आ जाते हैं। तो बहरहाल हमको शैतान के और नफ्स के फितनों से भी बचना चाहिए, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसकी मालूमात भी हमको लेना चाहिए, बाखबर रहना चाहिए, हमको हालात से बाखबर रहना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो है सभी मसलकों की और मकतब फिक्र की नुमाइंदगी है, इसके बावजूद भी सवालात क्यों उठ रहे हैं?
जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सबकी नुमाइंदगी है। इसके सवाल आप क्यों उठ रहे हैं, तो आप ये सवाल तो उन लोगों से पूछे जो लोग सवाल उठा रहे हैं। जो लोग खामखा सवाल उठा रहे हैं उनसे आप पूछें। यानी कि जो भी बातें उठ रही हैं वो बेबुनियाद है और इस में जो है ये बेबुनियाद है, इंतशार फैलाने की कोशिश है। हाँ, बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। हो सकता है वो अपने दानिश में मुखलिस भी हो, लेकिन उनको शायद इत्तला नहीं है, इल्म नहीं है, तो उनको मालूम कर लेना चाहिए कि क्या कोशिशें हो रही है। आमतौर से एक मिजाज है हमारा कि भी कोई काम बड़े हंगामों से, शोर शराबों से किया जाए तो ही काम है, ऐसा नहीं है। तो हिकमत अमली जो होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 2 इकाइयों से, तकरीबन पिछले 2 टर्म से, यानी 2014 के बाद से मुख्तलिफ इस तरह के चैलेंजेस मिल्लत के सामने आए। बोर्ड ने बड़ी पाबंदी के साथ उसका मुकाबला किया, और फिर तलाक सलासा का मसला हो, इसमें भी जो है हमारे करोड़ों जो है एप्लीकेशंस जो है खवातीन की जानिब से, मिल्लत की जानिब से वो लॉ कमीशन को पहुंचे थे। उन्होंने सवालनामा जो तैयार करके भेजा था, तो उसके जवाबात जो है मिल्लत ने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ दिया था। तो काम इस तरह से होता है, शोर शराबों से नहीं होता है। तो ये मौका ऐसा नहीं है कि हम सड़कों पे निकल कर एहतजाज करें, बड़े जलसे और जुलूस करें, और इस तरह के इंतशार से जो है नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। तो बहरहाल इसका ख्याल हमको रखना चाहिए। आखिर में क्या पैगाम देना चाहिए? मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम सबका बावकार, मुत्तहिदा, मुत्तफका प्लेटफॉर्म है। हम सबको इसके इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए, उसके वक़ार को मजरूह होने नहीं देना चाहिए, और ये मरहला जो है लॉ कमीशन तक अपने जवाबात पहुँचाने का है। मशवरा तलब किया गया है, तो हमारी राय बेलाग तौर पर मुदल्लल अंदाज में हम दें। मुख्तलिफ ज़राए उसके लिए खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR वगैरह दिया है, उस पर क्लिक करके आप जो है लॉ कमीशन को अपना ईमेल भेज सकते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर आप उलमा भी काम करें, खवास भी काम करें, और एडवोकेट्स लोग भी काम करें, और पढ़े लिखे नौजवान भी इस सिलसिले में, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनकी रहनुमाई करें। और इस तरीके से मिलजुल कर मुत्तहिदा तौर पर हम कोशिशें करना चाहिए, और हौसलों के साथ हमको रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस तरह के चैलेंजेस आते रहे हैं और आते रहेंगे, इसलिए हमको अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, भरोसा करते हुए, अपने मजबूत बुनियादों पर खड़े होकर इक़दामी पोजीशन में हमको आना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, किसी से महरूम नहीं होना चाहिए, और मायूसी की बातें भी हमको नहीं करना चाहिए। पूरे हौसले के साथ हमको आने वाले हालात का भी और चैलेंज का भी मुकाबला हमको करना चाहिए। हमारी कुछ पर अल्लाह ताला की ताकत है, इसलिए कि उसी का दिया हुआ दीन और कानून को हम फॉलो करते हैं, और हम मुल्क और बाशिंदगान मुल्क के बिहीखा और खैरखा हैं। तो इस खैरखाही का हक सिर्फ मिल्लत इस्लामिया की नहीं, पूरी इंसानियत के लिए हमको अदा करना चाहिए। इसलिए इस मुल्क के लिए जो खैरखाही हो सकती है, बेलाग तौर पर, बगैर किसी लाग लपेट के, हमें इंसानों के सामने रखना चाहिए। यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।